15 अक्टूबर 2000 नैरोबी का जिमखाना क्लब ग्राउंड। आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 265 रनों का टारगेट रखा था। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि उसी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई तो विकेट उनके गिरने लगे और प्रेशर जो है वो बढ़ता चला गया। ऐसे वक्त में एक ऐसा बल्लेबाज क्रीज पर आया जिसके सामने सिर्फ रन बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि टीम को पहली आईसीसी ट्रॉफी दिलाने का भी मौका था। प्लेयर का नाम क्रिस क्रेन्स। उन्होंने आते ही जिम्मेदारी संभाली और 113 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की बेहतरीन पारी खेली। न्यूजीलैंड ने इस मैच को आखिरकार 4 विकेट से जीत लिया और क्रिस क्रेन्स इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। उस दिन उन्होंने दिखाया कि बड़े मैचेस में प्रेशर के बीच एक ऑलराउंडर पूरे मैच की कहानी अकेले दम पर पलट सकता है। लेकिन तब इस प्लेयर को नहीं पता था कि जिंदगी में क्रिकेट से भी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आने वाली थी। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको क्रिस क्रेन्स का पूरा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। क्रिस क्रेन्स का जन्म 13 जून 1970 को पिक्टन, न्यूजीलैंड में हुआ था। क्रिकेट उनके घर में पहले से था। उनके पिता लांस क्रेन्स न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, लेकिन क्रिस ने सिर्फ पिता की पहचान के सहारे क्रिकेट में जगह नहीं बनाई। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वो राइट हैंड के बल्लेबाज और राइट हैंड से ही बॉलिंग किया करते थे। 1988 में न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम में वो पहुंचे और फिर जल्द ही सीनियर टीम का दरवाजा उनके लिए खुल गया। 24 नवंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। शुरुआत से ही उन्होंने सबको दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि दोनों डिपार्टमेंट में मैच बदलने की क्षमता रखते थे। क्रिस क्रेन्स का खेल काफ़ी अटैकिंग था। बल्ला हाथ में आते ही वो बड़े शॉट्स लगाने से नहीं डरा करते थे और गेंद हाथ में होती तो अपनी रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया करते थे। लेकिन उनके करियर में एक चीज़ लगातार रुकावट बनती रही और वो थी इंजरी से वो लगातार परेशान रहे। इसके बावजूद उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 62 टेस्ट मैच और 215 वनडे मैच खेले। टेस्ट में उनके नाम 3,320 रन और 218 विकेट रहे, जबकि वनडे में उन्होंने 4,950 रन और 201 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा करने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि वो उस समय कितने बड़े ऑलराउंडर थे। गेंद से उनका सबसे शानदार टेस्ट प्रदर्शन 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया। क्रेन्स ने उस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 27 रन देकर 7 विकेट झटक लिए। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज की नहीं थी, वो बल्ले से भी बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते थे। साल 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने टेस्ट मैच में 158 रनों की शानदार पारी खेली। इसी दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 3,000 और 200 वाला डबल जो है वो भी पूरा किया था। यानी जिस दिन गेंद काम नहीं करती थी उस दिन उनका बल्ला उनकी भरापाई कर सकता था, और अगर बल्ला नहीं चलता था तो वो गेंदबाजी में मैच को पलट दिया करते थे। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड की टीम में उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो चुकी थी। लेकिन क्रिस क्रेन्स का क्रिकेट करियर अगर किसी एक मैच के लिए सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा तो वो भारत के खिलाफ खेला गया फाइनल मैच था। साल 2000 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 265 रनों का टारगेट था। उस समय में 265 रन आसान नहीं होते थे, काफ़ी मुश्किल होते थे इसको चेज करना, और न्यूजीलैंड के 3 विकेट भी जल्दी गिर चुके थे। ऐसे समय में क्रिस क्रेन्स ने एक छोर को संभाल लिया। उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से शॉट लगाए और स्कोर बोर्ड को वो लगातार आगे बढ़ाते रहे। आखिर में उनकी नाबाद 102 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड को मैच में जीत दिला दी। ये न्यूजीलैंड की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी। क्रिस क्रेन्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था उस मैच में। उस एक पारी ने उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट का तब स्टार बना दिया था। क्रिस क्रेन्स सिर्फ उस एक फाइनल के हीरो नहीं थे, वो अपने पूरे करियर में बड़े मुकाबलों में असर डालने के लिए जाने जाते रहे। साल 2002 और 2003 में उन्हें वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन वो बार बार इंजर्ड होते रहे। आखिरकार साल 2004 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद 22 जनवरी 2006 को उन्होंने वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 16 फरवरी 2006 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 आई उनका आखिरी न्यूजीलैंड के लिए मैच रहा। साल 2005 में उन्हें क्रिकेट के लिए ऑफिसर ऑफ द न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट भी बनाया गया था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। क्रिस क्रेन्स इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल से जुड़े और साल 2008 में जब ये टूर्नामेंट हुआ तो चंडीगढ़ लायंस के कप्तान भी बने।
यही वो दौर था जिसके बाद उनके करियर पर सबसे बड़ा दाग लगने वाला था। साल 2010 में आईपीएल के तत्कालीन चेयरमैन ललित मोदी ने उन पर मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोप लगाए। क्रिस क्रेन्स ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और मोदी के खिलाफ उन्होंने लंदन में मानहानि का केस कर दिया। साल 2012 में वो केस जीत गए। उन्हें करीब 90,000 पाउंड का हर्जाना मिला, जबकि बाद में कानूनी सेटलमेंट की कुल रकम जो है वो करीब 1.4 मिलियन पाउंड बताई गई। उन्हें लगा कि ये अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो जो है उस केस को जीत चुके हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद मामला फिर से बिगड़ गया। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज लू विंसेंट ने मैच फिक्सिंग की जांच के दौरान क्रिस क्रेन्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। विंसेंट ने दावा किया कि 2008 में चंडीगढ़ लायंस के लिए खेलते समय क्रिस क्रेन्स ने उन्हें फिक्सिंग में शामिल होने के लिए कहा था। क्रिस क्रेन्स ने इन आरोपों को भी नकार दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने भी आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को बताया कि क्रिस क्रेन्स ने 2008 में उनसे मैच फिक्सिंग को लेकर बातचीत की थी। मैकलम ने यह भी बताया कि उन्होंने उस समय तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। मामला बढ़ता गया और आखिरकार क्रिस क्रेन्स पर अदालत में झूठी गवाही देने और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप लगे। साल 2015 में लंदन के साउथवर्क क्राउन कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ। करीब 9 हफ्ते तक सुनवाई चली और 30 से ज्यादा गवाहों ने बयान दिए। प्रोसिक्यूशन यानी कि आरोप लगाने वाले पक्ष के प्रमुख गवाहों में लू विंसेंट, उनकी पूर्व पत्नी एलेनोर और ब्रेंडन मैकलम शामिल थे। लेकिन 30 नवंबर 2015 को जूरी ने क्रिस क्रेन्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया, यानी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं माना। क्रिकेट की दुनिया में ये उनके लिए बहुत बड़ी कानूनी जीत थी, लेकिन इस पूरी लड़ाई ने उनकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाल दिया था। एक समय ऐसा आया कि न्यूजीलैंड के इस पूर्व स्टार क्रिकेटर को परिवार और कानूनी खर्च चलाने के लिए ऑकलैंड काउंसिल में ट्रक चलाने और बस शेल्टर साफ करने जैसे काम करने हुए। बाद में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कैनबरा में रहने लगे। लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी उन्हें राहत नहीं दी। 4 अगस्त 2021 को कैनबरा में अचानक उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें टाइप ए एओर्टिक डिसेक्शन हुआ। आसान भाषा में समझें तो उनकी शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टो की अंदरूनी परत फट गई, जिससे खून गलत दिशा में जाने लगा। कैनबरा में उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उन्हें सिडनी के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां आगे सर्जरी हुई और कुछ समय तक उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। सर्जरी के दौरान उन्हें स्पाइनल स्ट्रोक हुआ और कमर के नीचे वाले हिस्से में पैरालिसिस हो गया। उन्हें करीब 141 दिन तक हॉस्पिटल में रहना हुआ। इसके बाद वो व्हीलचेयर पर घर लौटे, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2022 में उन्हें बाउल कैंसर का भी पता चला। इलाज के दौरान स्टोमा लगाया गया और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक नई तरह की चुनौती का सामना करना हुआ। सोचिए, जिस प्लेयर ने कभी तेज गेंदबाजों का सामना बिना किसी डर के किया था, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया था और मैच जिताए थे, वही प्लेयर अब अपनी शरीर की छोटी छोटी हरकतों के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन क्रिस क्रेन्स ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा से व्यवस्थित करना शुरू किया। उनकी जिंदगी में क्रिकेट के बाहर एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। 1993 में उनकी बहन लुइस की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 2006 में उन्होंने क्रिस क्रेन्स फाउंडेशन बनाया और रेल सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। 2008 में वो लुइस की याद में रेल सेफ्टी के लिए 1001 किलोमीटर तक पैदल यात्रा भी कर चुके थे। ये उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू था। मैदान पे वो काफ़ी अटैकिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को दूसरों के लिए काम करने की वजह बना दी। अब क्रिकेट उनके लिए सिर्फ यादों का खेल नहीं है, वो युवा क्रिकेटर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बॉलिंग मशीन तैयार करने पर काम किया, जिसका मकसद युवा प्लेयर्स को गेंद की लाइन और लेंथ पर बेहतर कंट्रोल सीखने में मदद करना है। वो चाहते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलें, उसका मजा लें और अगली जनरेशन जो है वो इस खेल से जुड़ती रहे। साल 2026 में उन्होंने अपनी सेहत में कुछ सुधार के बारे में भी बताया और कहा कि अब वो क्रचेज की मदद से कुछ दूरी तक चल सकते हैं। उनके लिए ये छोटी बात नहीं है। कभी क्रिकेट मैदान पर हर गेंद पर पूरी ताकत लगाने वाला प्लेयर आज जिंदगी के हर छोटे कदम को एक जीत की तरह देख रहा है। क्रिस क्रेन्स की कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसमें क्रिकेट की हर चमक के पीछे जिंदगी की एक मुश्किल परत भी
दिखाई दे रही है। 62 टेस्ट मैच, 215 वनडे, 218 टेस्ट विकेट, 201 वनडे विकेट और 2000 की वो नाबाद 102 रनों वाली पारी उनके क्रिकेट करियर को महान बनाती है। लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोप, अदालत की लड़ाई, आर्थिक मुश्किलें, बहन की मौत, एओर्टिक डिसेक्शन, स्पाइनल स्ट्रोक और कैंसर ने उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग मोड़ दिया है। फिर भी क्रिस क्रेन्स ने हार नहीं मानी और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। क्रिकेट में वो बड़े मैच के प्लेयर माने जाते थे। आज उनकी सबसे बड़ी पारी किसी स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि जिंदगी के खिलाफ चल रही है और शायद क्रिस क्रेन्स की असली कहानी यही है। मैदान पर जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिंदगी हारने से इनकार करना उससे भी बड़ी जीत है। तो ये थी क्रिस क्रेन्स की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप लोग सजेशन देते रहते हैं कि अगली स्टोरी किस प्लेयर के बारे में होनी चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।